नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले पर आपको दहेज मुक्त विवाह दिखाया जाएगा। 20/3/2024 में आप देख रहे हैं शादी की जा रही है। ये संत रामपाल जी महाराज का यहाँ शुभ स्थान बनाया गया है, जो एक आस्था का केंद्र है। यहाँ लोग प्रणाम करते हैं। यहाँ महिलाओं के लिए अलग व्यवस्था बनाई गई है और इसके साइड में पुरुषों के लिए अलग व्यवस्था बनाई गई है। आप देख सकते हैं यहाँ सिंपल, साधारण और आदर से यहाँ सभी लोगों का यह स्थान चुना गया है। किस तरह से यहाँ लोग आए और इस शादी में शामिल हुए। यहाँ कोई ऐसे बंधन नहीं है जो श्रृंगार से ग्रसित हों। ऐसा कोई बंधन नहीं है कि बैंड डीजे बजाए जा रहे हों। ऐसा कोई बंधन नहीं है, फटाके फोड़े जा रहे हों। यहाँ सिंपल और साधारण से यहाँ बालक बालिकाओं की शादी आपको बैठ जाइए। सीमा वर्मा। कहाँ से आई हैं? छिंदवाड़ा। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम देखा है आपने भी लिया है? नहीं। और भी पहले आए थे आप इस आश्रम? नहीं, ये फर्स्ट टाइम। किस लिए आए हैं आप? हमारे मामा के बेटे की शादी है, भाई है वो हमारे, तो हमको ऐसा लगा कि एक बार देखना चाहिए, तो हम लोग ऐसे देखने के लिए हिसाब से आ गए। यहाँ अगर शादी करते हैं तो क्या लगता है आपको? हाँ, ये अच्छा है कि माँ बाप कर्जे में नहीं आ रहे हैं, बच्चे उनके सुखी रहेंगे। जीवन के लिए जो बच रहा है आगे वो ऐसे जीवन जी सकते हैं और किसी को सजेस्ट कर सकते हैं कि वो ऐसा करें। यहाँ किस लिए आई थी आप? हम आए थे यहाँ पे शादी में, इनकी भतीजी की शादी थी। और क्या तो यहाँ घोड़े वगैरह या बारात वगैरह या मानू वगैरह आपको देखने को मिला क्या? हाँ, जहाँ पे कुछ नहीं मिला। तो नहीं मिला बारात वगैरह, लेकिन व्यवस्था है ना बहुत अच्छी है कि ना कोई पैसा, ना दहेज और ना लेन देन है, लेकिन जो भी है बहुत अच्छा लगा देखकर। अच्छा काम है यहाँ पे। क्या बताना चाहते हैं? ये बताना चाहते हैं जो गरीब माँ बाप होते हैं ना, उनके लड़का लड़किन की शादी बहुत अच्छे से हो जाती है। यहाँ पे शादी के कारण सड़क पे आ जाती है कि लोग वहाँ बहुत अच्छी शादी करने की बोलते हैं, उनके पास इतनी व्यवस्था नहीं होती है, फिर भी माँ बाप को जमीन जायदाद बेचना पड़ती है इस शादी के लिए। लेकिन जहाँ पे देखा तो बहुत अच्छा लगा कि शादी में कुछ लेना देना नहीं पड़ता है, दहेज का कोई काम नहीं है यहाँ पे, और लड़का लड़किन की शादी भी हो गई और माँ बाप पे कोई बोझ भी नहीं रहा। खाना वगैरह व्यवस्था, ये सब जगह बैठने का, उठने का, खाने पीने का सब बढ़िया व्यवस्था है यहाँ पर। इसके पहले आप और इस आश्रम में कभी आए थे आप? नहीं, कभी नहीं आए, पहली बार आए हैं। पहली बार आए? हाँ, पहली बार आए हैं। नाम दीक्षा संत रामपाल जी महाराज से नहीं लिया आप? नहीं ली, भाभी भैया है, चारों भाई है, चारों भाई भाभी है हमारी, लेकिन हमने नहीं ली अभी। अब देखने आए हैं, अगर अच्छा होगा व्यवस्था देखकर हम भी सोचेंगे कि हम भी लें। भी आएंगे, फिर कुछ दिनों बाद हम भी कभी आएंगे तो बन के जाएंगे। कुछ बहनें रहती हैं, तंग रहती हैं परिवार से, वो बहनें अगर यहाँ आती हैं तो उनमें सुधार हो सकता है क्या? हाँ, नहीं, हमारे भाइयों को हो गया, हमारे भाइयों को बहुत दारू पीते थे पहले, घर में उधम खूब लड़ाई करते थे, लेकिन जहाँ आने थे उनकी दारू छूट गई, ना कोई घर में लड़ाई हो रही, खूब अच्छे से रहने लगे। चारों भाई संत रामपाल जी महाराज जी के? हाँ, चारों भाई बन गए। पहले 3 भाई थे और अब एक और छोटे भाई बचे थे ना, वो भी बन गए। हमें तो बहुत अच्छा लगा जी सुन के कि हमारे भाई अच्छे हो गए, सुधर गए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, हमें बहुत टेंशन देती थी, कहीं दारू पीने लगे, जर्दा खाने लगे, दारू पीते हैं, मारकूट करते हैं, लेकिन बेचारी परेशान रहती है। अच्छा लगा हमारे भाई सुधर गए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने सोची चल भैया, हमारे एक छोटा भाई था, वो थोड़ी दारू पीने लगा था, तो माने तो हमारी मम्मी और पापा बोले बेटा तुम भी चले जाओ, तो वे आए, बेबी बन गया फिलहाल। और क्या, ये तो बड़े गजब की बात है कि माता पिता अपने संतान को अगर ऐसे स्थान पर अगर भेजते हैं तो ये तो बड़ी खुशी की बात हो जाती है। अध्यात्म के क्या ज्ञान से जुड़ना चाहिए नवयुवकों को? नहीं, जुड़ना चाहिए, अच्छा लगता है कि हमारे भैया तो बहुत सालों से हैं, आज नहीं उसने 10 साल हो गए उनके लिए, भतीजे ने शादी। तो भैया भी है, भाभी भी है, 3 भाभी है और 4 भाई है। अक्सर देखा जाता है कि नंद और भाभी में कुछ न कुछ खटापटी होती रहती है, तो सिद्धांत कैसा लगा भाभी का आपको?
नहीं बहुत अच्छा लगा। नहीं, हमारी भाभी तो बढ़िया है, कोई कटपट नहीं होती कभी हमारी। बिल्कुल अच्छी है हमारी भाभी, कोई सी भी नहीं लड़ती। हमारे भैया भी अच्छे हैं, भाभी भी अच्छी है। और क्या, और हम बहू लेने आए हैं, भतीजी बहू लेने आए हैं, रवेड़ी से शादी हो रही है उनकी। वो हमारे भतीजे हैं, बड़ी वाले भैया है ना, उनकी लड़का है, उनकी शादी है। आपको तो इतने झलक रही है खुशी चेहरे पर, तो यहाँ कुछ खर्चा वगैरह कुछ लगाया? कुछ भी नहीं लगा खर्चा वगैरह, सब खाने को यहाँ पे मिला, सब व्यवस्था सोने की, नहाने की, लेटरिन बाथरूम सब कुछ मिला। सब कुछ अच्छा है, लेटरिन बाथरूम बढ़िया, नहाना धोना सब कुछ अच्छा है, खाना पीना भी बहुत अच्छा बना, खाना भी पसंद आया। बहुत अच्छा बना है देखने में कि ऐसे मैंने पहली बार आकर देखा है, मतलब ऐसे गए नहीं कहीं, लेकिन पहली बार यहाँ पे पहली बार आए ऐसी जगह पे, हमें ऐसी जगह पे अभी कभी गए नहीं है कहीं पे भी। तो जो लोग धुत रहते हैं नशे में, तो क्या करना चाहिए? उन्हें छोड़ना चाहिए, ये देखना चाहिए कि क्या सुधार है इस चीज में, तो उनको भी ज्ञान मिले, तो आना चाहिए, कुछ सीखना चाहिए। कुछ लोगों का मानना ये है कि वो गुरु जो है, आश्रम जो है, सब ऐसा ही की बात है वहाँ। नहीं, जो गलत बात है, गलत बात है, जो जब तुम नहीं बनते तो उन पे है ना इल्जाम मत लगाओ जी, है ना। रामपाल जी महाराज बहुत अच्छे थे गुरुजी, उन पे तो इल्जाम लगाया गया है, लेकिन अपन आंखों से देख रहे हैं कि अच्छा है सब कुछ। तो एक अपने बहन की खुशी और अपना गम कैसे इजहार करेंगे? अब वो तो हमारे पहले अपनों के लिए खुशी करना पड़ती है कि माइक के लिए भी ससुराल के लिए भी, दोनों पक्षों के लिए करनी पड़ती है। अब बिनती भी कुछ नहीं कह सकते, वो अपने मायके वाले में कुछ बोले कि तुम्हारे भाई ऐसे वैसे, तो जो बन गए वो बन गए, भैया बन गए, वो जो उन्हें ठीक लगा वो बन गए, लेकिन है कि नहीं? सही है, सुधर गए। कोई दिक्कत, हम सोच रहे हैं अब एक दो बार आएंगे जब हम लेंगे, हर बार और आएंगे घूमने के लिए, फिर बनेंगे हम भी। पहली बार देखा है, उनको समझाएंगे घर वाले। और भी है भतीजे, उनकी शादी भी ऐसी होगी, रमैडी से करेंगे हम, बोल रहे थे। और रहेंगे वैसे तो हमारे घर में भतीजे भी बन गए पूरे, हाँ भतीजे हैं, और एक भतीजी है वो भी बन गई। संतों का रिश्ता क्या है आपके? बहन बहन है, हम दोनों बहन बहन, छोटी बहन हूँ, हम एक ही और क्या, सही बहन है दोनों जी। अशोकनगर जिला है, मैं भी आएंगे अशोकनगर जिला में और जी गुना जिले में। और क्या, रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा जो लेता है, जो नहीं भी लेता, वो हर बार आ सकता है। तो आ सकता है, आने में कोई दिक्कत नहीं है, खूब आओ जाओ देखो, अपन देखेंगे परखेंगे जब ही तो बनेंगे। जहाँ को पैसे मांगा ना उनने अपन से कुछ रकम बात की, लेकिन अपन ने बस सादा सिंपल शादी हुई है, ये आकर अपन ने देखा है कि लेन देन कुछ भी नहीं। ये जाना चाहते हैं कि ये देखें और ऐसे ही अपने गरीब माँ बाप अपनी संतान की शादी करें, बहुत अच्छा लगा। खूब अच्छे से रामदान दिवाएं और शादी करवाएं उनकी। नाम है आपका? लक्ष्मी सिलावट, अशोकनगर, त्रिवेणी जोहर गुना। क्या नाम है आपका? नेहा दास, नीना धागड़, आपका नाम क्या है? ज्योति, कहाँ से आए? नरसिंहपुर से। तो क्या लगता है यहाँ शादी में आप आए हैं, क्या क्या होता है इस आश्रम में? इस आश्रम में सब कुछ अलग ही हटके है। दहेज मुक्त विवाह होता है, जो कि सब लोग करने की कोशिश करते हैं, बट कोई इसको कर नहीं पाता, पॉसिबल नहीं है, जो यहाँ सब पॉसिबल हो पा रहा है। नाम दीक्षा आपने भी लिया है? नहीं, मैं यहाँ जगत की हूँ, भगत नहीं हूँ। कितनी बार आ चुके हैं इस आश्रम? मैं यहाँ सेकंड बार आई हूँ। तो क्या क्या देखा है आपने इस आश्रम? इस आश्रम में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो बाहर नहीं है। हर चीज के साथ में ना भेदभाव है किसी चीज का, हर चीज एक साथ सब कुछ कैसे भी कर सकते हो आप, किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं है आप। तो जिनके परिवार में सुधार नहीं है, या सुधार होगा इस आश्रम में आने से? जी बिल्कुल होगा। यहाँ पे मतलब गुरु जी की कृपा ही ऐसी है कि अगर जो आए तो उनके घर में सुधार, उनकी स्थिति और जो नशा है वो सब छूट जाएंगे, उनके कृपा होगी उनकी। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा नहीं लिए, फिर भी आप संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा बता रहे हैं? जी हाँ, मैंने अनुभव किया है, देखा है, सब कुछ है। हमारे परिवार के लोग हैं, जुड़े हैं, उन सबसे देखा है, सुना है। पहली परिवार भी अच्छा था और लेने के बाद और अच्छा हो गया है, सब में सुधार है, सब कुछ अच्छा है जी। बहने आप? हाँ, मेरी बहू है। बहन जी क्या नाम है आपका? ज्योति, कहाँ से आए? नरसिंहपुर से। आप लोगों का रिश्ता ऐसा देखा जाता है कि सास बहू इस आश्रम में आए हैं, तो आपके रिश्तों में कहीं ना कहीं गहरा संबंध है, प्रेम है, तो क्या लगा इस आश्रम में आए हैं आप लोग?
संत रामपाल जी की कृपा ही है जो हम लोग यहाँ पे आए, उनका मतलब जो हमने देखा है सत्संग वगैरह, बहुत ज्ञान मिलता है उससे। नाम दीक्षा लिया है क्या? अभी नहीं लिया, अभी नहीं लिया। हमारे माता पिताजी हैं, उन्होंने लिया है, वो बहुत पहले से जुड़े हैं, 2014 से। यहाँ विशाल भंडारा में क्या क्या व्यवस्था में आपको देखने को? बहुत अच्छी व्यवस्था है, खाने की पीने की सब कुछ, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। और खाने भी 24 घंटे चलते हैं भंडारे। क्या क्या भोजन प्रसाद में मिला है? भोजन में दाल है, चावल है, पूड़ी है, सब्जी है और अचार है, सब कुछ है, पापड़ वगैरह सब कुछ है। मीठा प्रसाद में क्या मिला? लड्डू है, जलेबी है, मिठाई है। यहाँ कुछ है सेवा राशि देना पड़ता है लोगों को या फ्री में रहता है? फ्री में रहता है, ऐसा कोई जबरदस्ती वो नहीं है कि दान राशि दो, ये सब कुछ नहीं। तो क्या लोगों को इस आश्रम में आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए और इनका सत्संग सुनना चाहिए, सही मार्गदर्शन करना चाहिए। आपने नाम दीक्षा नहीं लिया, फिर भी संत रामपाल जी महाराज जी की तारीफ लगा रही है। जी, क्योंकि हमारे परिवार में सभी लोग जुड़े हैं। अभी बस हमने बस नाम दीक्षा नहीं ली, बाकी सभी ने ली है। ये मतलब जो उपदेश देते हैं वो सत्य हैं, अपन ने देखा है ग्रंथ में, उनके पढ़े हैं, तो मतलब वो पढ़ के लगता है कि हाँ ये सही है। समागम में, यहाँ सत्संग में, संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में एक तरफ पाठ चल रहा है आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज जी के भोग दिवस के उपलक्ष्य में, एक तरफ शादी रचाई जा रही है। आप देख पा रहे हैं यहाँ बड़ी व्यवस्था की गई है। यहाँ जगह जगह से मीडिया कर्मी भी आए हैं, हम भी आए हैं और आप भी देख रहे हैं। यहाँ हम आपको मिलवाएंगे जो इस शादी में सभी यहाँ बच्चे बच्चियाँ शामिल हुई हैं। आइए चलते हैं, कुछ बात करते हैं। क्या नाम है? साहिब शिवांशी दासी। कहाँ से आए हैं? पन्ना से। तो शादी में क्या लगा, कैसे पसंद आई? शादी अच्छी लगी है, कुछ नहीं लगा इसमें, दान दहेज कुछ भी नहीं लगा। आपका नाम क्या है? अमृतांजुल दास। कितना खर्चा लगा शादी में? कुछ भी नहीं लगा। दहेज मुक्त? जी बिल्कुल दहेज मुक्त होगा, टेंशन मुक्त? टेंशन मुक्त होगा जी। देखते हैं, चलते हैं और भी जानकारी लेते हैं कैसे शादी रचाते हैं। क्या नाम है आप? अर्चना दास। कहाँ से आए? MP पन्ना। सर क्या नाम है आपका? सूरज दास, कहाँ से आए? केवलारी जिला सिवनी। तो क्या लगा, आप ऐसी शादी रचाए हैं, क्या क्या बचत किया है आप? बचत तो ये प्रेरणा कहाँ से पाई आप? हमारे गुरुजी के ज्ञान से मिली है। मैं तो सभी लोगों से यही संदेश देना चाहती हूँ कि आइए संत रामपाल जी महाराज के आश्रम जी और सिंपल सरल तरीके से दहेज मुक्त रमेनी करवाइए। जानकी दासी, कहाँ से आए? नरसिंहपुर जिला। आपकी तरफ से क्या हुआ? ससुराल पक्ष में क्या क्या ले कर जा रही हैं? ससुराल में पुस्तक लेकर जा रहे हैं जो संत रामपाल जी महाराज की दया से जीने की राह पुस्तक हमको मिली है। सर क्या नाम है? गणेश दास। कहाँ से आए? MP हरदा जिले से। तो आपको क्या लगा जो दहेज मुक्त विवाह? परमात्मा की दया से दहेज मुक्त मतलब दहेज का जो पुराना बीड़ा था उसको परमात्मा ने मिटाया है और अब नए तरीके से रमेनी के माध्यम से सब भक्तों की रमेनी हुई है। 17 मिनट में बहुत अच्छा लगा है और बहुत अलग है। कहाँ से आए पवन दास जी? हम महाराष्ट्र हिंगोली जिला। आप कहाँ से आए? हिंगोली जिले से पार्वती दासी। ऐसी शादी आपको कैसे पसंद आई? तो बात यह है कि हमारी फैमिली 2013 से जुड़ी हुई है संत रामपाल जी महाराज की शरण में, तो लगभग 10 साल हो गए। तो हम भी उसी विचारधारा पे चलते और हम भी तभी जुड़े हैं। हम आमतौर पर देखते हैं कि शादियों में बहुत सारा खर्चा होता है और सारा का सारा फिजूल खर्चा ही होता है, मतलब एक पैसे का मतलब उसमें कोई लाभ नहीं है। तो यहाँ पे मतलब एक पिता अपनी कलेजे का टुकड़ा हमें दे रहा है, तो हम क्यों उतना मतलब उनसे और अपेक्षाएं रखें। संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में व्यवस्था क्या क्या देखने को मिला जो ऐसे आश्रम में शादी रचा रहे? हम यहाँ पे बहुत बार आ चुके हैं, तो हमें पहले से ही पता था कि यहाँ पे बहुत सारी व्यवस्था है और मतलब जो हमारे साथ मतलब हमने मेहमान लाए हैं वो पहले तो नाराज थे कि क्यों कर रहे उधर शादी, ऐसा वैसा, मतलब हमारे गांव में क्या प्रॉब्लम है ऐसा वैसा। पर यहाँ आके वो मतलब ऐसे चौंक गए कि इतनी व्यवस्था तो हमने हमारी लाइफ टाइम में कभी देखी नहीं है, इतनी व्यवस्था है यहाँ पे। हम देखते हैं कि आम शादी में ज़्यादा से ज़्यादा एक पिता मतलब उसकी सारी जीवन भर की कमाई लगा देता है और क्या मतलब खाने में 1-2 मिठाई रखते हैं, पर यहाँ पे तो जलेबी मिली, लड्डू मिले, बर्फी मिली, 24 आवर मिठाई मिलती है। एक नहीं बल्कि 3-4 मिठाइयाँ होती है
मतलब हमें एक पैसे का भी खर्चा नहीं आया यहाँ पे। और मतलब हमने जो मेहमान लाए थे हमारे साथ वो भी खुश हो गए, क्योंकि मतलब उन्होंने कभी ऐसा देखा ही नहीं था। कैसे ज्ञान प्राप्त हुआ? मेरे पेरेंट्स जुड़े हुए थे इसलिए, और हम दोनों के पेरेंट्स जुड़े हुए थे इसलिए हमने ऐसे दहेज मुक्त शादी की। तो ऐसा तो नहीं होता कि यहाँ इस आश्रम में दहेज न दिया जाता हो और बाद में मांग लिया जाता हो? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसा ज्ञान दिया हुआ है। चाहे लड़का हो या लड़की हो, दोनों पक्ष जुड़े हुए इसलिए दहेज नहीं लेते। तो आइए चलते हैं, यहाँ दोनों पक्षों से हम जानकारी लेंगे और यहाँ की खबर बताएंगे। नवीन दास, कहाँ से आए? गुना डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। आपका नाम क्या है? मनीषा दासी, कहाँ से आए? मुंगेली जिला छत्तीसगढ़ से। तो आप लोगों को क्या लगा जो इस आश्रम में शादी रचाई? जी सर, हमको पहले पता चला कि मतलब दहेज मुक्त विवाह यहाँ पे होता है, हमारे गुरुजी करवाते हैं, और हमने पहले यहाँ पे आके देखा, फिर हमको लगा कि यहीं से विवाह करना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे रमेणी की जी। कब ये थे नाम दीक्षा? 2016 में। अगर कोई नाम दीक्षा नहीं लेता है तो क्या उसको इस आश्रम में शादी करने के लिए मिल जाएगा? नहीं, पहले नाम दीक्षा लेना जरूरी होता है। अगर वो भगत होते हैं तो इसके बाद ही रमेणी का प्रोग्राम होता है। उनका ज्ञान मतलब समझने के बाद ही संभव है, ताकि दोनों पक्ष अच्छे से रह सके। तो ऐसा तो नहीं कि बाद में झगड़े होते हो पति पत्नी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता सर। आपका क्या मानना है? जी, मेरा मानना यही है कि सभी की सहमति से ही शादी होती है। आइए चलते हैं और भी जानकारी लेते हैं। यहाँ लोगों के मुख से तारीफ ही तारीफ निकल रही है संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान पर यहाँ जोर दिया जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में शादी आपको दिखाई गई और जो 51 जोड़े की यहाँ शादी रचाई गई है, और आप देख सकते हैं जन सैलाब जो आप देख पा रहे हैं, यहाँ शादी के जोड़े अब खड़े हो चुके हैं और तैयारी बना रहे हैं अपने अपने घर जाने की। सभी लोग अपने अपने हाथों पर पुस्तक लिए हैं, कुछ बताना चाहते हैं। आप ले क्या जा रही हैं? आप लोग लिए ये संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा लिखी गई उनकी पुस्तक है। तो इसमें क्या लिखा है? इसमें संत रामपाल जी महाराज जी ने सारे धर्मों के सदग्रंथों से निकाली हुई वाणी और उनके विचार लिखे हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में यहाँ 51 जोड़ों की शादी रचाई गई जो आपको दिखाई गई। यहाँ इस आश्रम में संत रामपाल जी महाराज जी से जो नाम दीक्षा लेता है वह दहेज मुक्त विवाह करता है, नशा मुक्त परिवार हो जाता है, आडंबरों से यहाँ मुक्ति पाई जाती है। यहाँ लोगों का ऐसा मानना है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।